हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 का ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का चैप्टर नंबर 8 भारत जलवायु वनस्पति तथा वन्य प्राणी इस चैप्टर से रिलेटेड सॉल्यूशन आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन होने वाला है। याद रखिएगा, ये आपका एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन है। ठीक है, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर्स का भी सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ पर जाकर के आप सारे प्रीवियस पार्ट का भी चैप्टर्स का सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। यानी कि ज़्यादा आपको भाषण नहीं देना है, बहुत शॉर्टकट में आप समझा दीजिए। ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कई क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्वेश्चन आपका है, कौन सी पवन यानी कि कौन सी हवा, कौन सी वायु भारत में वर्षा लाती है? यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ठीक है, क्योंकि बरसात तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोगों के लिए। ओके, तो ये वायु इंपॉर्टेंट है इसके मतलब। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है आइए समझते हैं। देखिए, मानसूनी पवने यानी कि मानसूनी हवाएं भारत में वर्षा लाती है। ओके, मानसूनी जो हवाएं हैं इसी के कारण भारत में वर्षा होती है, बारिश होती है। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। ओके, भारत में कृषि जो है ये वर्षा पर निर्भर है। ओके, अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा तथा प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। ओके, यानी कि मेरे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम फसलों का उत्पादन अच्छे से कर सकते हैं। ओके, अनाज रहेगा तो हम लोग अच्छे से बहुत ही कम पैसे में हम खरीद सकते हैं। ओके, चलिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। भारत में 4 प्रमुख मौसम होते हैं। ठीक है, ओके। देखिए यहाँ पे आंसर में आपको लिखना है। ओके, यहाँ से आंसर आपको लिखना है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में ही मैंने आंसर घुसा लिया। ओके, तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन यहीं तक था। ठीक है, तो आपको आंसर में यहाँ पे लिखना है, भारत के 4 प्रमुख मौसम होते हैं। पहला हो गया आपका दिसंबर से फरवरी तक, जिसे हम लोग ठंडा मौसम या फिर सर्दी ऋतु कहते हैं। फिर दूसरा मौसम है आपका मार्च से मई तक, जिसे हम लोग कहते हैं गर्म मौसम, इसी को हम लोग गर्मी यानी ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है आपका जून से सितंबर तक। ओके, जो कि दक्षिण पश्चिम मानसून से ये आता है, इसी के मौसम के कारण आता है, जिसे हम लोग वर्षा ऋतु कहते हैं। फिर आपका चौथा है अक्टूबर और नवंबर में मानसून के लौटने का मौसम, जिसे हम लोग शरद ऋतु के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको आंसर लिख लेना है। ठीक है, आंसर आपका यहीं से स्टार्ट है। ठीक है, यहाँ से आपका आंसर स्टार्ट है। ठीक है, ओके, ये भी आंसर में ही है। ठीक है, ओके, यहाँ पे उत्तर है, यहाँ से उत्तर स्टार्ट है। भारत में 4 प्रमुख मौसम इस प्रकार है, यानी इस प्रकार नीचे में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए इसी का हम लोग देखते हैं थर्ड, प्राकृतिक वनस्पति क्या है? तो जो घास, झाड़ियाँ तथा पौधे बिना मनुष्य के सहायता के उपजते हैं, उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ठीक है, ओके, यानी कि मनुष्य नहीं लगाता है, वो अपने आप जो है प्रकृति रूप से उत्पन्न हो जाते हैं, पनप जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 4, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम लिखिए। तो जलवायु की विभिन्नता के कारण ओके, भारत में अलग अलग 5 तरह की वनस्पतियां पाई जाती है। पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, तीसरा है कंटिलीफ झाड़ियां, फिर चौथा है पर्वतीय वन, फिर आपका 5वां है मैंग्रोव वन। ठीक है, तो इस तरह आपको यहाँ पे आंसर में लिख लेना है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का 5, सदाबहार वने तथा पतझड़ वन में क्या अंतर है? यानी कि सदाबहार वन और पतझड़ वन में आपको डिफरेंस अंतर लिखना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, एक साइड मैंने लिखा सदाबहार वन और फिर दूसरे साइड मैंने लिखा पतझड़ वन। ठीक है, तो इस तरह बीच में डैश आपको लगा लेना है। ठीक है, तो पहला मैंने सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सदाबहार वन की। तो पहला इसका यहाँ पे पहला पॉइंट है, सदाबहार वन अधिक घने होते हैं। ओके, और सूर्य का प्रकाश भी जमीन तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, इसी तरह हम लोग बात कर लेते हैं ओके पतझड़ वन का। ओके, तो पहला पॉइंट इसका है पतझड़ वन कम घने होते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसी का सदाबहार वन का सेकंड पॉइंट का। तो ये वन वर्ष के कारण ओके, ये वन जो है वर्षा यहाँ पे कर दीजिएगा, यहाँ वर्ष लिखा हुआ है ना, यहाँ पे वर्षा कर दीजिएगा। ठीक है, ये वन वर्षा के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। ठीक है, वर्षा नहीं, वर्ष ही रहने दीजिए। ओके, यानी कि समय की बात हो रही है। ठीक है, ओके, वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियाँ गिराते हैं। ठीक है, वर्ष ही रहने दीजिएगा। ठीक है, इसी का नेक्स्ट पॉइंट है पतझड़ का, ये वन वर्ष में एक निश्चित समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। ठीक है, ये वर्ष में अलग अलग समय पर गिराती है और ये एक निश्चित समय पर। ठीक है,
चलिए इसी का थर्ड पॉइंट है सदाबहार का। ओके, इसका बात कर रहे हैं। तो ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है। ओके, इसका बात कर लेते हैं, इसका थर्ड पॉइंट की पतझड़ वन का। तो ये वन देश के बहुत बड़े भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग सदाबहार वन की चौथा पॉइंट बात कर लेते हैं। तो ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूहों, उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भागों तथा पश्चिमी घाट की संकरी मतलब चौड़ा, ओके, चौड़ा को संकरी कहा जाता है, संकरी में पाए जाते हैं। ठीक है, ओके, चलिए इसी का अब हम लोग बात कर लेते हैं पतझड़ का चौथा पॉइंट की। तो ये वन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। ठीक है, इस अब बात कर लेते हैं इसका पांचवा पॉइंट सदाबहार वन की। तो ये इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष महोगनी, एबोनी, रोजवुड आदि हैं। ठीक है, इसी तरह पतझड़ वन की पांचवा पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो इन वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष सालगौन, ओके, सालगौन, पीपल, नीम एवं शीशम, ये सारे पेड़ आते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको इन दोनों में डिफरेंस लिख लेना है। ठीक है, ओके, तो इस तरह आप देख सकते हैं ये डिफरेंस है, इन दोनों के बीच अंतर है। ठीक है, ओके, तो इस तरह यहाँ पे आपको लिख लेना है अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसी का 6 नंबर क्वेश्चन। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, जिसके कारण ये हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं, इसलिए इन वनों को सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है सही उत्तर चिन्हित कीजिए। जो सही उत्तर रहेगा इस तरह चिन्हित कर लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो मौसिनराम, ओके, मौसिनराम में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ओके, जो कि भारत में ही है। ठीक है, मौसिनराम ये भारत में स्थित है, सबसे यहाँ ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, मेघालय में शायद ये स्थित है, मेघालय के मौसिनराम में सबसे ज़्यादा, मेघालय राज्य के, भारत के मेघालय राज्य के मौसिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं जी? मैंग्रोव वन ये खारे जल में पाए जाते हैं, खारे जल में, खारे पानी में, इस खारे पानी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये नेक्स्ट इसी का थर्ड नंबर है, महोगनी एवं रोजवुड वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो गो पे आपको टिक कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जंगली बकरी तथा हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? तो ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो गो पे टिक कर लेना है, हिमालय क्षेत्र में। ओके, इसी का नेक्स्ट 5 है, 5 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती है? आर्द्र पवनें मतलब कि हवा में नमीपन ज़्यादा होता है। आर्द्र मतलब होता है कि उसमें नमीपन ज़्यादा हो। ठीक है, ओके, तो ये समुद्र के स्थल की ओर, ओके, समुद्र से स्थल की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या कौन सा सही हो जाएगा जी? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा समुद्र से स्थल। तो समुद्र से स्थल यहाँ लिखा हुआ है, तो खो पे आपको टिक कर लेना है। ठीक है, समुद्र से स्थल। ओके, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और लास्ट ये आपका है। ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स आपको फिल करना है, खाली स्थान यानी रिक्त स्थान को आपको भरना है। ठीक है, ओके, तो पहला नंबर इसका क्वेश्चन है, गर्मी के दिन के समय शुष्क तथा, शुष्क मतलब होता है बिल्कुल ही सूखा। ठीक है, शुष्क तथा गर्म हवें चलती है, यानी पवनें चलती हैं, यानी हवाएं चलती है, जिन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम लोग कहते हैं लू। इसे हम लोग लू कहते हैं, बोलते हैं ना बाहर मत निकलो लू लग जाएगा। ठीक है, ओके, तो इसे हम लोग लू कहते हैं। ठीक है, चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में खाली स्थान के मौसम में बहुत अधिक मात्रा में वर्षा होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लौटते मानसून के कारण जो है, इस मौसम के कारण अधिक वर्षा होती है। ठीक है, तो 2 नंबर का क्या आंसर हो जाएगा? लौटते मानसून भरिएगा, 2 नंबर में लौटते मानसून आपको फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, चलिए इसी का 3rd नंबर क्वेश्चन है, गुजरात के खाली स्थान वन फिर खाली स्थान का निवास है। तो गुजरात के गिर, फिर पहले गिर यहाँ पे भरिएगा, गिर, ठीक, ओके, गिर भर दिया, फिर एशियाई शेरों, ओके, फिर एशियाई शेरों का निवास है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या भरना है? एशियाई शेरों का निवास है। ठीक है, इसी का 4था नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान मैंग्रोव वन की प्रजातियाँ हैं। ओके, तो सुंदरी मैंग्रोव वन की प्रजातियाँ हैं। सुंदरी मैंग्रोव क्या है? वन की प्रजातियाँ हैं। ठीक है, ओके, इसका 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओके, खाली स्थान को मानसून वन भी कहा जाता है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को मानसून वन भी कहा जाता है। ठीक है, तो 5 नंबर में आप ये भरोगे। ठीक है, ओके, तो इस तरह मैंने आज की इस वीडियो में क्लास 6 का ज्योग्राफी यानी भूगोल का चैप्टर नंबर 8 भारत, जलवायु, वनस्पति तथा वन्य प्राणी, ये आपका चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन कंप्लीट किए हैं। ओके, तो इस तरह आपका जो है सारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पहले वाले चैप्टर्स का भी सॉल्यूशन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाकर के सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, सो थैंक यू।